विद्यार्थियों, आपका फिर से तोदी कॉलेज के YouTube चैनल पर स्वागत है। बात सीधे अगर अपन करें अपने टॉपिक की, तो अपना जो टॉपिक है वो है सिमेट्री एंड सिमेट्री एलिमेंट। उसमें सबसे पहले अपन लोगों ने पढ़ा था प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसमें दो प्रकार की प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात की थी। एक तो आप लोगों का रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री जो 3 मिली थी, और उसके बाद में 6 अपन लोगों ने बात की थी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो कि हमने क्या थी 6। तो कुल मिलाकर के प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई थी 9। तो 9 तो अपन लोगों की क्लियर हो चुकी है। अधिकतम अपन लोगों ने कितनी बताई थी 23। इनको अपने को अभी क्या करना है, क्लियर करना है। आई बात समझ में? तो आज जो अगर अपन बात करेंगे तो कितनी अपन आज क्लियर कर पाएंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन अपनी कोशिश ये रहेगी कि अपन जो 22 तक की जो सिमेट्री है, केवल एक सिमेट्री को अपन छोड़ने की बात करेंगे, लेकिन कितना हो पाता है सीधे अपन बात करें तो नंबर 2 आप लोग हेडिंग डाल लीजिए एक्सेस ऑफ सिमेट्री, यानी कि आप लोग क्या बोलोगे अक्षीय सममिति। अक्षीय सममिति आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालिए। उसके बाद में कॉपी और पेन को एक बार आप लोग साइड में रखिए, और सबसे पहले आप लोग समझिए कि जो अक्षीय सममिति है इस चीज को सबसे पहले आप लोग समझिएगा। समझने के बाद में आप लोग कॉपी में इस चीज को मेंशन कीजिएगा। क्लियर है? हेडिंग आप लोगों ने डाल ली होगी। अब एक बार आप लोग जो है कॉपी और पेन को साइड में रखें और इन चीजों को समझे देखिए क्या है। तो देखिए आप लोगों को मैंने कहा था, चाहे आप लोग कोई सा भी सिमेट्री एलिमेंट पढ़ना, वो जो आप लोग सिमेट्री एलिमेंट पढ़ोगे उससे पहले आप लोग एक शब्द यूज में लोगे इमेजिनरी। क्या लोगे? काल्पनिक। तो आप लोग उसकी परिभाषा में पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि उस चीज को आप लोग क्या करना, अंडरलाइन। आज अपने पास में क्या है, अक्षीय सममिति। सबसे पहले आप लोग परिभाषा लिखो, तो ऐसे ही मैं लिखवाऊंगा तो चीजें थोड़ी सी क्या रहेगी आप लोगों की कंफ्यूजन वाली स्थिति, लेकिन इसको मैं समझा करके आप लोगों को लिखवाता हूं तो कहीं कोई प्रॉब्लम आप लोगों के लिए नहीं रहेगी। तो वही बात है, एक मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया था कौन सा, BF3 मॉलिक्यूल। कौन सा बताया था? BF3 मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में आपको संकरण बताया था sp2, और किसी में अगर संकरण sp2 होता है तो उसकी ज्योमेट्री जो होती है वो होती है समतल त्रिकोणीय, जिसे अपन लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, समतल त्रिकोणीय ज्यामिति। अब देखिए अगर समतल त्रिकोणीय ज्यामिति इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या है आपका बोरोन, ये क्या है फ्लोरीन, ये क्या है फ्लोरीन, और ये भी क्या है आप लोगों का फ्लोरीन। अब फ्लोरीन तो सारे क्या होते हैं, सारे एटम क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन अपन समझने के लिए इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैंने बोल दिया F1, इसको मैंने बोल दिया आप लोगों का F2, और इसको मैंने आप लोगों का क्या बोल दिया F3। ठीक है? फ्लोरीन में ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक फ्लोरीन पे आपको F1 मिलेगा, एक पर F2 F3, या उनका अलग अलग कलर होगा या स्मेल अलग आएगी। फ्लोरीन सारे क्या होंगे आप लोगों के सेम होंगे, लेकिन चीजें अपनी क्लियर हो जाए इसलिए मैंने आपको बताया कि इसको अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं F1 से, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया F2 से, और इसको आप लोगों को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, F3 से। sp2 संकरण है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, तो यहाँ का जो एंगल आएगा वो क्या हो जाएगा आप लोगों का 120 डिग्री। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 120 डिग्री। बहुत आसान है, बस आप लोग तो इन चीजों को समझते जाएं, थोड़ा सा धैर्य रखें, आगे नहीं जाएंगे सर ये तो बड़ी आसान चीजें हैं हम कवर कर लेंगे, फिर प्रॉब्लम है। ठीक है? तो चीजों को समझने से पहले जो चीज हमें पता है ना उसको अपन उससे क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, तो वो चीजें क्या हो जाएगी बिल्कुल क्लियर और अपने आराम से समझ में आ जाती है। अब देखिए अगर आप लोगों का मैं ये कहूं कि फ्लोरीन पे, ये तो अपने को समझने के लिए बताया, अगर मैं इसको 120 डिग्री एंगल पे घुमाता हूं तो ये फ्लोरीन यहाँ, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अपन ने ये कहा कि अगर ये फ्लोरीन 120 डिग्री पे इस तरीके से शिफ्ट होते हैं तो अपने को पता नहीं लगता है, वही शेप अपने को वापस मिलती है, आइडेंटिकल शेप, कि अपन बता ही नहीं सकते कि इस चीज को रीअरेंज आप लोगों ने किया है अथवा नहीं किया है। तो ये चीज क्या होती है उसमें, अक्षीय सममिति। आई बात समझ? कहने का मतलब ये है कि कोई भी काल्पनिक अक्ष जिससे मॉलिक्यूल को
या किसी भी स्पीसीज को अधिकतम कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम आप लोग जो है अधिकतम की अगर अपन लोग बात करें तो जो आप लोगों का 180 डिग्री है उससे ज्यादा आप लोग उसको रोटेट नहीं करोगे। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है, इधर देखिए सब चीजें आपके आराम से क्लियर हो जाएगी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या तात्पर्य है। व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री? तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है द इमेजिनरी एक्स, वह काल्पनिक एक्स जिससे किसी भी सिस्टम को अधिकतम 180 डिग्री पर रोटेट करने पर, घूर्णित करने पर, घुमाने पर उसी संरचना की पुनरावृत्ति होती है, आइडेंटिकल शेप की पुनरावृत्ति होती है। तो इस सममिति को अपन लोग क्या बोलते हैं? एक्सीय सममिति। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही है, जैसे ये एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल में अपन लोगों ने कितना इसको रोटेट किया है? 120 120 120। मैं आप लोगों को कह चुका कि फ्लोरीन होता है, ठीक है। ये तो अपन लोगों ने लगाया इसको कि मैं F1 को यहाँ ले आऊं, F2 यहाँ आ जाएगा, F3 यहाँ आ जाएगा। कब? जब इसको मैं 120 एंगल से क्या करूंगा? इसको रोटेट करूंगा। आई बात समझ में? लेकिन अगर रियल में बात की जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता। फ्लोरीन और फ्लोरीन अपन ने समझने के लिए रिप्रेजेंट किया था। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको 120 से रोटेट करता हूं तो उसी संरचना की क्या होती है? पुनरावृत्ति। और अपन लोग बता भी नहीं सकते कि इस चीज को आप लोगों ने रोटेट किया, लेकिन कितने से रोटेट किया अगर बात की जाए तो 120 से। अब इसी तरीके से एक शब्द मैंने लिखा है अधिकतम 180 डिग्री, तो उसको भी अपन उसका स्पष्टीकरण देते हैं। देखिए ये आप लोगों का जो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए इन चीजों का आपको पता होना चाहिए, ये जो भी मॉलिक्यूल होते हैं इनकी क्या ज्योमेट्री होती है, क्या इसमें संकरण होता है, ये आप लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, कार्बनिक रसायन में 11th और 12th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये चीजें अब आप लोग कॉलेज में आए हो तो इतना तो आप लोगों को जो है इनकी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो अपने यहाँ एग्जाम्पल है उनको मैं साथ साथ बताते जा रहा हूँ। CO2 की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ का जो संकरण आएगा वो क्या आएगा? आप लोगों का sp आएगा। और संकरण अगर sp आएगा तो ज्योमेट्री आप लोगों की यहाँ पे क्या हो जाएगी? लीनियर। क्या हो जाएगी? लीनियर। तो अब देखिए अगर ये आप लोगों का मॉलिक्यूल है तो इसके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो अगर मैं इसको इस तरीके से रोटेट करता हूं, मान लीजिए ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और यहां से इसका 180 है, इसको मैं यू ले आता हूं तो ये डबल बॉन्ड O इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड O। लेकिन अपन तो नहीं बता सकते कि इसको रोटेट किया है क्या, लेकिन हकीकत में इसको क्या किया गया? रोटेट किया गया। तो ये चीज क्या होती है? आपका एक्सेस ऑफ सिमेट्री। लेकिन एक शब्द जो आप लोगों को बता रहा है कि अधिकतम कितना? 180 डिग्री। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि 180 डिग्री के बाद में आप लोग घुमाओगे तो दो वाली पॉसिबिलिटी तो बनेगी नहीं, क्योंकि 180 से ज्यादा क्या हो जाएगा? 360 से ज्यादा। तो 360 से अधिकतम अपन लेके जाएंगे ही नहीं, क्योंकि सारी चीजें उसी में कवर हो जाएगी। तो 360 को अगर आप लोग घुमाओगे तो कोई भी चीज हो वो वहीं लौट करके आएगी जहां से उसने शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये बोलेंगे उस तरीके से, एक तरीके से उसकी ये आइडेंटिटी लाइक हो गई, ठीक है। तो उसमें कोई सिमेट्री नाम की चीज नहीं। कोई भी चीज हो आप लोगों का, उसको अगर आप लोग 360 डिग्री एंगल से 360 डिग्री एंगल से उसको रोटेट करोगे तो वो वही तो आएगी जो वो पहले थी। तो ये तो बिल्कुल कॉमन बात हो गई। इसलिए उस चीज को अपन लोगों ने एक शब्द लगाया है कि मैक्सिमम 180 डिग्री। उसके बाद में अगर सेम स्ट्रक्चर मिलती है तभी अपन लोग उसको क्या बोलेंगे कि उसमें सिमेट्री है। और वो सिमेट्री कौन सी है? रोटेट करने पे आ रही है, तो इस सिमेट्री को अपन लोग क्या बोलेंगे? एक्सेस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है आप लोगों का? साथ साथ में एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे, फिर बाद में लिखवाऊंगा तो चीजें आप लोग आराम से लिखो, आराम से वो चीजें लिखोगे आप लोग। उससे पहले आपको वो चीजें अगर समझ में आई हुई है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो ये जो आपका सिमेट्री होता है, कौन सा? एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इससे पहले मैंने क्या बताया था? प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसको आप लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया था? सिग्मा से। तो यहाँ अब आपका एक्सेस ऑफ सिमेट्री है तो इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Cn से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? Cn से। अब आप लोग बोलोगे सर Cn में क्या है? मतलब C का मतलब तो होता है एक्सेस ऑफ सिमेट्री, N का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां देखिए टोटल N जो है भाई, अधिकतम तो कितना है? 360 डिग्री। 180 वाला नहीं, अपने पूरे एंगल की बात करें तो कितना होता है? 360। और कितने डिग्री घुमाने पर? यहां अधिकतम 180 है, तो जो आंसर आएगा वो किसकी वैल्यू आएगा? n की वैल्यू। अब देखिए सबसे पहले अगर इसके लिए n की वैल्यू निकालें तो ये तो c है,
तो n की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो टोटल एंगल कितना होता है 360 और कार्बन डाइऑक्साइड को 180 डिग्री घुमाने पर ही वही से मिल रहा है। तो अधिकतम इसको अगर 180 की बात करेंगे तो आपका n का आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कि पहले ऐसे CO2 था, फिर इसको यूं घुमाया, एक बार मिल गया आइडेंटिकल और फिर वापस घुमाओगे तो वहीं लौट करके आ जाओगे, तो 2 आइडेंटिकल शेप आपको मिलेगी। क्लियर है? इसी तरीके से BF3 मॉलिक्यूल में एंगल क्या होता है 360 डिग्री। कितने से घुमाने पर आइडेंटिकल मिल रही है? यूं मान लिया आप लोग, तो एक ये है, एक ये है और एक ये। एक बार 120, फिर 120, फिर 120, यानी कि आप लोग इसको 120 से डिवाइड करते हो तो 3 बार आपको क्या मिलेगी आइडेंटिकल शेप। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे C और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यहाँ n की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का C2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से अपने को पढ़ना रहता है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अब आप लोग अपना पेन उठाइए और कॉपी में आप लोग लिखिए, एक्सेस ऑफ सिमेट्री में एरो डालिए और सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखिए आप लोग। वह काल्पनिक x जिसके द्वारा किसी निकाय को अधिकतम, मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों का, वह काल्पनिक x जिससे किसी निकाय को अधिकतम 180 डिग्री से घूर्णित करने पर, ऐसे भी लिख सकते हो, घुमाने पर उसी संरचना, उसी ज्यामिति, यूं मान लीजिए, उसी ज्यामिति अथवा संरचना की पुनरावृत्ति हो तो इस अक्ष को अक्षीय सममिति कहा जाता है। अक्षीय सममिति कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद में ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अगली लाइन भी यहां साथ में लिख देता हूं कि अक्षीय सममिति को CN से दर्शाया जाता है। ठीक है? और ये जो आपका CN है, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वो होता है आप लोगों का 360 डिग्री अपॉन क्या है थीटा। ये चीज है आप लोग, तीसरी चीज ये है आप लोगों का, इसको आप लोग मेंशन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या यूज करके लिखिए, लेकिन एक बार आप लोग इस चीज को उतारिए। ठीक है? ये सब चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी। ठीक है? तो ये जो 3 चीजें हैं आप लोगों का एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको किस तरीके से अपन लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसका आप लोग जो है जल्दी से आप लोगों के पास में 1-2 मिनट का जो समय है उसमें आप लोग इसमें क्या करो, इसको थोड़ा सा आप लोग इसको अपनी कॉपी में मेंशन करो। आगे बात करते हैं इसके बाद में।
इसमें आप लोग चाहो तो साथ में एग्जाम्पल भी देखिए, आगे जगह होगी आपके पास में कॉपी में, मैं यहाँ बना रहा हूँ उदाहरण के लिए। जैसे आप लोग बात करो BF3 मॉलिक्यूल की, तो BF3 मॉलिक्यूल है, उसका ज्योमेट्री मैंने आपको बता दिया है। ट्राइगोनल क्या होता है, प्लेनर होता है, एंगल क्या होता है 120। तो यहाँ जो है अगर अपन बात करेंगे तो ये वैल्यू आपका आएगा, एन की वैल्यू आएगी 360 अपॉन क्या आएगा 120 डिग्री, यानी एन की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ पे जो होगा वो कौन सा सिमेट्री होगा, C3 सिमेट्री होगा। इसी तरीके से आप लोगों को मैंने बता दिया किसका, CO2 मॉलिक्यूल का sp संकरण है, और ये आपका लीनियर क्या है ज्योमेट्री है, 180 डिग्री का एंगल है, यानी कि वैल्यू क्या आएगी आप लोगों का C2, और ये क्या आएगी आपका C3। इसका आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर है, आप लोगों ने इसको मेंशन कर लिया होगा, नहीं किया तो अपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग इसको यूज करके लिख लीजिएगा, बाकी समझ में आप लोगों को ये चीज़ें आ गई होगी। ठीक है, ये तो अपन लोगों ने बेसिक पढ़ा कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। अब अपने को पढ़ना है किसके सापेक्ष इस चीज को, क्यूबिक क्रिस्टल जिसमें 23 सिमेट्री पाई जाती है, उसके सापेक्ष अपने को इन चीज़ों को पढ़ना है। तो लिखिए आप लोग आगे, अपन लिख सकते हैं कि एक घनीय निकाय में, एक घनीय क्रिस्टल में, एक घनीय क्रिस्टल में ये अक्षीय सममिति, अक्षीय सममिति, अक्षीय सममिति 3 प्रकार की होती है। क्या है, 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। वो कौन सी होती है, पहली होती है आप लोगों का C2, दूसरी होती है आप लोग पहले C4 की बात कर लीजिए आप लोग, फिर अपन बात करेंगे C3 की, और उसके बाद में नंबर 3 अपन बात करेंगे C2 की। ये देखिए आप लोग एक बार के लिए थोड़ा जल्दी कि एक घनीय क्रिस्टल में अक्षीय सममिति 3 प्रकार की होती है, C4, C3 और C2। ये 3 प्रकार की होती हैं आप लोगों की। और सर्वप्रथम आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, इसमें जो आएगा वो आएगा आप लोगों का C4 अक्षीय सममिति। क्या है, C4 अक्षीय सममिति, C4 अक्षीय सममिति। ऊपर ही ऊपर हेडिंग डालना आप लोग C4 अक्षीय सममिति। देखिए ये वीडियो आप लोगों का कंटिन्यू बनाया जा रहा है, तो आपको कहीं ये लगता है कि मैं जो है आपकी स्पीड से आगे आ गया, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को वहीं यूज कर दीजिए और आप लोग मेरे से बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे। क्लियर है, तो आप लोग ये जो अपना यूट्यूब है या ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं उनके कुछ लिमिटेशन होते हैं, तो उनके क्या होते हैं, कुछ बेनिफिट भी होते हैं। ठीक है, कि क्लास ऑफलाइन होती है तो एक बार हो गई तो हो गई, लेकिन यहाँ क्या है, एक बार क्लास हो गई तो आप लोग जब भी जाओ उस वीडियो को आप लोग फिर से रिवाइज कर सकते हो, लेकिन अपने अंदर पढ़ने की क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। तो अब देखिए, तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को कहीं लगता है कि मैं स्पीड से थोड़ा आगे चला गया, तो आप लोग वापस वहीं यूज करके उस चीज को मेंशन करें और फिर आगे बढ़े। अब देखिए सबसे पहले मैं जो C4 अक्षीय सममिति है इसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए क्या होती है। अच्छा एक चीज आप लोग मेरे को ये बताइए कि आपका जो C4 है इसका मतलब आप लोग इसको कितने से रोटेट करोगे, थोड़ा सा भी आप लोगों को अगर लॉजिक लगाते हो तो आप लोग मेरे को ये बताइए कि इसको आप लोग कितने से आप लोग इसको घुमाओगे। बोले सर ये तो बड़ा आसान है, क्या है कि आंसर क्या आना चाहिए 4, और कितने पे 360 में, तो कितने का भाग दोगे तब आएगा 90 डिग्री का। कितने का दोगे 90 डिग्री का, तब 4 आएगा, यानी n की वैल्यू 4 है, इसका मतलब ये क्या है C4। अब यही तो है आप लोगों का क्यूबिक क्लास जिसमें सब कुछ क्या होता है सेम। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मान लीजिए यहां से ये जो आप लोगों का कोई एक्सेस है वो इस तरीके से यहां से आपका क्या हो रहा है, यहां से पास हो रहा है,
ठीक है। तो आप लोगों का इस तरीके से अगर कोई चीज होती है तो उसको आप लोग 90 डिग्री पे घुमाओगे तो भी आइडेंटिकल, फिर 90 डिग्री को घुमाओगे फिर भी आइडेंटिकल, फिर 90 डिग्री घुमाओगे आइडेंटिकल, और अंतिम बार जब 90 डिग्री पे घुमाओगे चौथी बार तो सेम वही आ जाओगे जहां से आप लोगों ने क्या की थी शुरुआत। लेकिन घुमाने पर भी आप लोग बता नहीं पाएंगे इस चीज को रोटेट किया गया है अथवा नहीं किया गया। दैट इज एक्सेस ऑफ सिमेट्री। और कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो क्या बोल दिया अपन लोगों ने? C4। और ये C4 ये ऊपर जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? फेस। क्या बोलते हैं? फलक। ये जो नीचे इसको भी अपन क्या बोल रहे हैं? फलक। तो एक तो C4 आपको मिल रही है ऊपर वाले फलक से नीचे वाले फलक की ओर। तो जहां से एक बार आप लोगों ने सिमेट्री को अप्लाई कर दिया है वहां आप लोग फिर वही सिमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखिए यहां से भी अगर आप लोग ये लगाते करते हो तो यहां से भी आप लोगों का क्या मिलेगा? आपको इस चीज को अपन क्या बोलेंगे? C4। यहां पर भी अगर आप लोग 90 डिग्री से घुमाओगे तो आप लोग तो नहीं बता पाओगे आइडेंटिकल शेप आएगी, कोई नहीं बता पाएगा। क्लियर है। और इसी तरीके से एक जो है बैक जो फेस है और एक फ्रंट जो फेस है, अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं इस तरीके से आप लोग इसको देखिएगा। अगर इसको अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ये और ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये भी क्या है आप लोगों का? C4 है। ये भी आपको कहां मिल रही है? एक्सेस टू एक्सेस। तो देखिए इसको अपन किस तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ें। तो आप लोगों का जो है यहाँ पे पहली जो थी वो क्या थी आप लोगों का? C4 एक्सिस सममिति। क्या था? C4 एक्सिस सममिति। ये था आप लोगों का। अब ये जो C4 एक्सिस सममिति है ये कहां से कहां मिलती है? पहली बात तो इनकी संख्या कितनी मिली आपको? इनकी संख्या कितनी है? 3 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। भाई C4 आपको कितनी मिली यहाँ पे? 3। एक यहां से यहां, एक यहां से यहां और एक बैक से फ्रंट साइड का फेस है वहां से 3 मिल गई। इसके बाद में ये मिलती कहां है? तो ये फलक से विपरीत फलक के मध्य पाई जाती है। फलक से विपरीत फलक के मध्य पाई जाती है। विपरीत फलक के मध्य पाई जाती है। ये है आप लोगों का C4 एक्सिस है ना, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। C4 एक्सिस सममिति। तो सबसे पहले आप लोग ये हेडिंग ये, उसके बाद में ये दो स्टेटमेंट लिखिए, फिर आप लोग ये डायग्राम बनाइए, इस तरीके से आप लोग इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा। ये आप लोगों का C4 एक्सिस सममिति है वो क्या हुआ आप लोगों का? कंप्लीट हुआ। आप लोग उसको नोट डाउन करो। इतने में देखते हैं अपने पास में समय है तो अगली वाली एक्सेस ऑफ सिमेट्री है उसको भी अपन क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग इसको मेंशन कीजिए। क्लियर है? ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों को मेंशन करना है। आज की क्लास में अपन लोग इसी चीज पे यही रुकेंगे। अगली अपनी जो क्लास आएगी, क्योंकि आज अपन लोगों ने क्या चीजों को समझा पहले शुरुआत के 10-12 मिनट्स में, फिर 10-12 मिनट्स में अपन लोगों ने इनको पढ़ा है। अगली क्लास में आप लोगों का C3 है 5-7 मिनट में उसकी बात करेंगे, फिर C2 है 5-7 मिनट में उसकी बात करेंगे, और उसके बाद में सेंटर ऑफ सिमेट्री वो एक होती है तो 5-7 मिनट में उसकी बात हो जाएगी। कुल मिलाकर के आप लोगों की अगली क्लास जो होगी उस क्लास में आप लोगों का जो है सिमेट्री एलिमेंट का जो क्वेश्चन बनता है वो पूरी तरीके से आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। आप सभी लोगों ने अभी तक सुना, चीजों को समझा, आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। अपन मिलेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स।